लिली कार्टून टीवी। लालची कौवे चिड़िया के पड़ोसी थे। एक दिन गौरी कौवी बीमार पड़ जाती है। हाय, मैं मर जाऊंगी। मुझे बुलबुल डॉक्टर से दवा ला दो। जाता हूँ, शोर क्यों मचा रही हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए दवा लेने के लिए बुलबुल के पास चला जाता है। ये दवा तुम गोरी को पिला देना और उससे कहना कि 2 दिन तक रोटी ना खाए। रोटी ना खाए तो क्या खाए? कोई नरम चीज जैसे कि खिचड़ी। कालू कौवा दवा लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा दवा गौरी को पिला देता है। गोरी, डॉक्टर बुलबुल ने कहा है कि तुम्हें 2 दिन तक खिचड़ी ही खानी है। कालू, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? मैं ऐसा करता हूँ, पड़ोसन चिड़िया को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, तेरी भाभी गोरी कौवी को कल से तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे खिचड़ी दूं। तो ठीक है कालू भैया, आप उसे खिचड़ी ही दे दे। फिर यहाँ क्या लेने आए हैं? चिड़िया सुनो तो, मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती। तुम मेरे घर आकर मेरी पत्नी के लिए खिचड़ी बना दो। अभी तो मैंने अपने बच्चे के लिए रोटी भी नहीं बनाई है। मम्मा, आप जाइए, पहले पड़ोसियों की मदद करते हैं ना। जाके उनकी मदद करें, फिर आके रोटी बना देना। चिड़िया कौवे के साथ जाती है। चिड़िया रसोई में जाती है। गोरी, चावल कहाँ है? लाल डब्बे में मिल गए। और दाल कहाँ है? चिड़िया काम शुरू करती है और गौरी कौवी के लिए खिचड़ी बना देती है। मैंने खिचड़ी थोड़ी ज्यादा बना दी है, बाकी की कल काम आ जाएगी। चिड़िया, तुम कभी मुसीबत में हुई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कोई बात नहीं गोरी, जंगल में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और फिर चिड़िया घर आ जाती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी ठीक हो जाती है और एक दिन चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, पड़ोसन कौवी के पास जाओ, उससे कहो कि आकर आपको खाना बना दे। मम्मा, मैं भी जाती हूँ गोरी आंटी के घर। गुड़िया कौवी के घर जाती है। आंटी, गोरी आंटी, मम्मा बीमार है। मम्मा ने भेजा है हमें आकर खाना बना दे। कालू, ये नाटक कर रही होगी। उस दिन खिचड़ी बनाई थी ना मेरे लिए, इसलिए आज मुझसे अपना काम करवाना चाहती है। नहीं आंटी, मम्मा को सच में तेज बुखार है। गोरी, एक उपाय आया है मुझे, तुम रुको, मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा गुड़िया के साथ जाता है। चिड़िया, गोरी घर में काम कर रही है। तुम ऐसा करो कि मुझे चीजें दे दो, मैं अपने घर से ही तुम्हारे बच्चों के लिए खाना बनवा लाता हूँ। ठीक है कालू भैया। फिर चिड़िया हिम्मत करके उठती है और रसोई से कुछ चावल कालू कौवे को दे देती है। गोरी से कहना मीठे चावल बना दे, मेरे बच्चे को मीठे चावल बहुत पसंद है। कालू चावल लेकर घर चला जाता है और गौरी मीठे चावल बनाती है। मम्मा, चावल की खुशबू आ रही है, लग रहा है चावल बन गया। हाँ गुड़िया बेटी, थोड़ी देरी बाद चावल ले आना। कालू, चावल की खुशबू से तो मेरी नीयत खराब हो रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। छोड़ चिड़िया को गोली मार, मिलकर दोनों ये चावल खाते हैं और चिड़िया को मैं कोई बहाना बता दूंगा। फिर गौरी और कालू दोनों मिलकर सारे चावल खा लेते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, कालू, चिड़िया की बेटी आई है। मैं देखता हूँ। अंकल, बहुत भूख लगी है, अगर चावल बन गए हैं तो दे दो। गुड़िया बेटा, बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हारी मम्मा को जाकर बताता हूँ।
कालू कौवा गुड़िया के साथ उसके घर जाता है। चिड़िया, गोरी ने मीठे चावल बनाकर रसोई में रखे थे। चूहे आकर वो चावल खा गए। झूठे, चल निकल मेरे घर से। मुझे तेरा विश्वास नहीं है। वो चूहे इतने भी भूखे नहीं थे कि मेरे सारे चावल खा गए। कालू शर्मिंदा होकर चिड़िया के घर से निकल जाता है और चिड़िया बहुत मुश्किल से उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। कालू जी, आज तो मीठे चावल खाने का मजा ही आ गया। अब चिड़िया हम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। नहीं करती है तो ना करे, मुझे भी अब चिड़िया की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद गोरी और कालू एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे। कालू जोर से पत्थर आम के पेड़ पर फेंकता है। वो पत्थर सीधा जाकर गोरी के पंख पर लग जाता है। हाय जालिम, तूने मुझे मार दिया। सॉरी गोरी, मेरा निशाना गलत हो गया। कालू कौवा गोरी को उठाकर घर ले जाता है। बुलबुल आता है और गोरी के पंख पर पट्टी बांध देता है। अब गोरी, तुम 2 दिन तक कोई काम ना करना, नहीं तो पंख की हड्डी भी टूट सकती है। बुलबुल चला जाता है। गोरी, खाना कौन बनाएगा? कालू, चिड़िया के पास जाओ। मगर गोरी को अपनी बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाती है। गोरी, इसीलिए तो कहते हैं कि पड़ोसियों से हमेशा अच्छे संबंध रखें। कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। फिर गोरी और कालू बैठकर रोने लगते हैं। अगर कल उन्होंने चिड़िया की मदद की होती तो आज वो फिर से चिड़िया से मदद ले सकते थे, मगर कौवे तो बहुत बुरे थे।